इस लेक्चर में हम लोग लाप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ अ लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन हमारा 2 डायमेंशन में कैसा होता है, दैट इज नेबुला u इक्वल टू del 2u डिवाइडेड बाई del x2 प्लस del 2u डिवाइडेड बाई del y2 इक्वल टू 0। ओके, तो जो 2D हमारा ये लाप्लास इक्वेशन, लेकिन इसके साथ जो बाउंड्री कंडीशन है वो किस तरह से होगा। तो ये जो है इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन इज सॉल्व ऑन द रेक्टेंगल given by 0 x less than or equal to l, 0 less than equal to y less than equal to h। ओके, इस ज्योमेट्री के लिए हमारे पास जो लाप्लास इक्वेशन होगा along with this geometry Laplace equation along with 4 boundary condition u0y equal to g1y, uly equal to g2y, ux0 equal to function of x f1x, uxh equal to f2x। तो ये हमारी जो है बाउंड्री कंडीशन हो गई। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हीट इक्वेशन की तरह इसमें हमारे पास कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो वी विल नॉट हैव एनी इनिशियल कंडीशन। ऑल बाउंड्री कंडीशंस होती है। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है कि हमारा जो कुछ भी होगा जो डिफाइन होगा एक से ज़्यादा पॉइंट पे। ठीक है, दोनों स्पेस वेरिएबल, सो बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर स्पेशियल वेरिएबल्स, बोथ वेरिएबल्स x and y are spatial variable and each variable occurs in second order derivative. Each variable occurs in second order derivatives, therefore we have got two boundary conditions। ठीक है, इसीलिए हमें वो बाउंड्री कंडीशन 2 मिली। दूसरी बात, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाई है लाप्लास इक्वेशन, ये हमारी लीनियर है टुगेदर विद होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, तो
सिंस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is both linear and homogeneous, the boundary conditions are only linear. Boundary conditions are only linear and are not homogeneous. अब लेकिन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो हम यूज़ करते थे उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन जो चाहिए वो होमोजीनियस चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे दिस अराइजेस या क्रिएट्स a problem because method of separation of variable requires homogeneous बाउंड्री कंडीशन। तो इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसमें जो 4 तरह की प्रॉब्लम बनेगी वो किस तरह से बनेगी, देखो रेक्टेंगल के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 रेक्टेंगल बनाएंगे। तीसरा और ये हमारा रहा चौथा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए पहला del 2 u1 इक्वल टू 0, पहली कंडीशन u1 x h इक्वल टू 0, u1 x 0 इक्वल टू f1 x, u1 l y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, u1 0 y इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम बनाएंगे, del 2 u1 u2 ले लेंगे यहाँ, u2 इक्वल टू 0, u2 x h इक्वल टू 0, u2 l y इक्वल टू g2y, यहाँ हो जाएगा u2 0 y इक्वल टू 0 और u2 x 0 इक्वल टू। दूसरी प्रॉब्लम क्या बनेगी, देखिए दूसरी प्रॉब्लम बनेगी del 2 u3 इक्वल टू 0, यहाँ जाएगा u2 ly इक्वल टू 0, u3 x h इक्वल टू f2x, u3 x 0 इक्वल टू 0 और यहाँ जो बनेगी दैट इज u3 0 y इक्वल टू 0। इसके बाद u4 इक्वल टू 0, u4 x h इक्वल टू 0, u4 ly इक्वल टू 0, u4 0 y इक्वल टू 0, u4 x 0 इक्वल टू 0, सॉरी ये g1 y हो जाएगा। ये 4 प्रॉब्लम हमारी बन गई। अगर हमने सारी 4 प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली तो जो मेरा ओरिजिनल सिस्टम था दैट इज़ del 2u डिवाइडेड बाई del x2 प्लस del 2u डिवाइडेड बाई del y2, ये ओरिजिनल सिस्टम था। तो फिर अगर हमने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ली, चारों प्रॉब्लम को, तो जो ओरिजिनल सिस्टम है उसका मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ
ओरिजिनल लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई इक्वल टू यू वन एक्स वाई प्लस यू टू एक्स वाई यू थ्री एक्स वाई और यू फोर एक्स वाई। ठीक है, बिकॉज वी नो that Laplace equation is linear and homogeneous ये भी देखो बुला रहा है and homogeneous and each of the pieces is a solution of Laplace equation and each of the pieces is a solution to Laplace equation, then the sum will also be a solution. Will also be a solution. ठीक है, this will satisfy each of the four original boundary condition. This will satisfy each of the four boundary conditions. तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज यू एक्स ज़ीरो, क्योंकि चार सॉल्यूशन है, दैट इज यू वन एक्स ज़ीरो, यू टू एक्स ज़ीरो, यू थ्री एक्स ज़ीरो और यू फोर एक्स ज़ीरो। और इनके फंक्शन आपको पता है, केवल इसका एफ वन एक्स ज़ीरो होगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा एफ वन एक्स। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन of del 2 u4 divided by del y2 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज u4 0y इक्वल टू v1y, u4 ly इक्वल टू 0, u4 x0 इक्वल टू 0, u4 x, h इक्वल टू 0। तो जो हम सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे दैट इज u4 xy इक्वल टू hx मल्टीप्लाइड बाई साई वाई हमने। तो इसका जो इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड, तो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, दैट इज d2h ओवर dx2 माइनस लैम्डा h इक्वल टू 0, d2 फाई अपॉन dy2 प्लस लैम्डा फाई इक्वल टू 0, टुगेदर विथ hl इक्वल टू 0, साई 0 इक्वल टू 0 एंड साई h इक्वल टू 0। इसको साई ले लो, ठीक है। तो इससे आप फिर से वही आइगन वैल्यूज़ और
सोल्यूशन निकालेंगे तो लैम्डा एन इक्वल टू एन पाई ओवर एच का होल स्क्वायर, तो हमें लैम्डा एन मिल गया और साइन वाई मिल जाएगा, दैट इज साइन एन पाई वाई डिवाइडेड बाई एच, जहाँ पर एम की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रहेगा। ठीक है, जो एच एक्स का सोल्यूशन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। तो देखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए डी टू एच डिवाइडेड बाई डी एच टू माइनस एन पाई डिवाइडेड बाई एच होल स्क्वायर, एच इक्वल टू 0 टुगेदर विद एच एल इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको एच एक्स मिलेगा और साई वाई मिल चुका है, दोनों का प्रोडक्ट आपका मेन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेन सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या बनेगा हमारा, यू फोर एक्स वाई इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई साइन एन पाई वाई डिवाइडेड बाई एच। दिस इज़ योर ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एक एग्जांपल मैं इसमें आपको ट्राई करने दूंगा। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, ट्राई योर सेल्फ। क्या हो जाएगा, देखिए डेल 2u3 इक्वल टू del 2u3 divided by del x2 plus del 2u3 divided by del y2 equal to 0 together with u3 0y equal to 0, u3 ly equal to 0, u3 x 0 equal to 0, u3 x h equal to 0। ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट टर्न पे मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन जो पिछला प्रोसीजर किया है बिल्कुल उसी तरह से है, सिंप्लीफाई करना है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, और इस तरह से फिर हमारा ये यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ये सब चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो सब जो चीज़ें हैं ना वो नेट जेआरएफ में भी आता है, तो अगर आप सही से पढ़ लोगे तो आपका नेट का जो कुछ पोर्शन है वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग। तो 2 से 2 क्वेश्चन हम देंगे ही देंगे आपको। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तैयार करना है अच्छे से, किसी भी इक्वेशन में कैसे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते हैं वो रेडी करना है, और इनफाइनाइट स्ट्रिंग का जो केस है वो रेडी करना है। हीट इक्वेशन हो, चाहे वेव इक्वेशन हो, चाहे लाप्लास इक्वेशन हो, सॉल्यूशन का जो मेथड है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही आपको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा।